नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच के अंतर को समझने से पहले आपको जानना होगा कि डेटा होता क्या है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा से ही बनती है। अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि डेटा क्या है तो आपको इन्फॉर्मेशन को समझने में 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने डेटा की एक डेफिनेशन लिखी है कि जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो डेटा की आपको एक नहीं 50 से ज़्यादा डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन हमने सबसे आसान तरीके से जो है डेटा को समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि डेटा की डेफिनेशन क्या कहती है। डेटा की डेफिनेशन में आप देख सकते हैं डेटा एक नंबर है। नंबर में आप सभी जानते हैं 0 से 9 तक की जो डिजिट होती है वो सारे के सारे नंबर हैं। इसमें सारे के सारे सिंबल्स शामिल होते हैं। जितने भी सिंबल्स होते हैं, हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैशटैग, डॉलर, जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सभी अल्फाबेट यानी कि आपकी जितनी भी अल्फाबेट्स होती हैं कैपिटल लेटर्स हो या फिर स्मॉल लेटर्स में हो। इसके अलावा जितने भी वर्ड होते हैं, कुछ भी रैंडम वर्ड आपके बन सकते हैं, जैसे कि ट्री, ट्रेन, इस तरह की माउंटेन, कोई भी आपका वर्ड हो सकता है। वो क्या है? वो एक डेटा है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ट्री, तो आपको क्या पता चला? इससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली। आपको सिर्फ ये पता चला ट्री का मतलब एक पेड़ होता है। आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, कौन सा पेड़ है, किस रंग का पेड़ है, कहाँ पर ये पेड़ है। और इसके अलावा हर वो जानकारी जिसे सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया है, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, जिसे आप समझ नहीं सकते, जिसका कोई सटीक अर्थ ही नहीं बनता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि डेटा क्या होता है। यहाँ इस इमेज में हमने एक नंबर लिखा है 120206। ठीक है, हमने अभी भी आपको बताया था कोई भी रैंडम नंबर जो है एक डेटा होता है जब तक उसका सटीक अर्थ ना बने। अब ये जो आप नंबर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये नंबर क्या हो सकता है? ये जो नंबर है ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका एग्जाम का रोल नंबर हो सकता है, ये आपका एडमिट कार्ड नंबर हो सकता है, आपके एरिया का पिन कोड हो सकता है, या फिर कोई बिल नंबर या फिर रिसिप्ट नंबर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नंबर को देखकर आपको जो है पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये नंबर असल में है क्या, इसीलिए हम इसको डेटा कहते हैं। चलिए हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ स्पेशल सिंबल्स को लिखा है। सिंबल्स में हमने स्टार लिया है, क्वेश्चन मार्क है, लोअर देन एंड ग्रेटर देन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा कि ये क्या है। किसी के लिए ये जो है एंगल ब्रैकेट्स हैं, किसी के लिए सिर्फ ये ग्रेटर देन लोअर देन है, और किसी के लिए ये वाइल्ड कार्ड भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट जिन्होंने डोस पढ़ा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो वो जानते हैं कि स्टार और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वहीं जिन्होंने HTML पढ़ा है वो जानते हैं कि ग्रेटर देन एंड लोअर देन का मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों जो सिंबल्स हैं ये आपके एंगल ब्रैकेट कहलाते हैं। तो इनका मतलब ये है कि अगर हम किसी आम इंसान को ये सिंबल दिखाते हैं तो वो सिर्फ यही कहेगा कि ये स्टार हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन हर इंसान के लिए इनका अलग अलग मतलब होता है। उसके बाद बात आती है अल्फाबेट्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके दो कीवर्ड लिखे हैं, कार और माउंटेन। ठीक है, अब ये जो कार मैंने शब्द लिखा है, कार आपके समझ में आ गया कि ये कार है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कौन सी कंपनी की कार है, ये 4 व्हीलर कार है या 6 व्हीलर कार है। ठीक है, ये डीजल की है या पेट्रोल की है, नई कार है या पुरानी कार है। तो जिस वर्ड से, जिस जो डेटा से, जिस चीज से हमें पूरी इंफॉर्मेशन ना मिले वो हमारा डेटा कहलाती है। वहीं आप देख सकते हैं कि मैंने माउंटेन लिखा। क्या आपको पता है कि ये कौन सा माउंटेन है? क्या ये राजस्थान का कोई बीहड़ का माउंटेन है या फिर नेपाल का माउंट एवरेस्ट है? आप नहीं जानते कि ये कौन सा माउंटेन है। तो दुनिया की हर वो चीज, हर वो शब्द, हर वो अक्षर, ठीक है, जिससे आप प्रॉपर सेटिस्फाई ना हो, जिससे आपको पूरी जानकारी ना मिले, वो शब्द आपका क्या है? वो आपका डेटा कहलाता है। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन को और गहराई से समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बनाई है जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का अंतर बताया गया है और डेटा टाइप के अनुसार बताया गया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आते हैं नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि डेटा में नंबर होते हैं, आपके सिंबल्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में आपको यहाँ पे वही नंबर दिखाया गया है जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। जैसे 120206, ये नंबर आपको पहले दिखाया था। इस नंबर को देखकर आपको क्या पता लगा था कि आपका रोल नंबर भी हो सकता है, ये कहीं का पिन कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूं तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो एक डेट है। अब इस डेट को देख करके आपको क्या पता चलता है? क्या इस डेट को देख करके आप बता सकते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गई? नहीं, आपको पूरी जानकारी नहीं मिली। ये अभी भी डेटा है। डेटा क्यों है? क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ये डेट क्यों लिखी गई है, कौन सी ये डेट है, इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को किसी का हैप्पी बर्थडे है या फिर इस डेट को कोई इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था इस डेट के अंदर। ठीक है, अब इस डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा माई बर्थडे इज ऑन 12 फरवरी 2006। अब आपको पता चल गया कि मेरा जो बर्थडे है वो 12 फरवरी 2006 को है। ठीक है, लेकिन
अगर मैं सिर्फ ये नंबर लिख देता तो आपको नहीं मालूम था कि ये नंबर है क्या, लेकिन इस सेंटेंस को देख करके आपको पता चल गया कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरा बर्थडे इस दिन है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जिस सेंटेंस से जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले, एक पूरी जानकारी मिल जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए, जिससे संतुष्ट हो, वो क्या होती है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है कि आप जो है किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जब भी आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च आप क्या करते हैं, सर्च आप इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी आप गूगल में चाहिए। वैसे तो गूगल के पास क्या है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेटा है। वो इन्फॉर्मेशन तब बनती है जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होती है, जब हम उससे सेटिस्फाई होते हैं। ठीक, अब मान लो हमने गूगल में किसी चीज़ को सर्च किया, गूगल में सर्च किया तो हमारे सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे पेज उठा करके गूगल दे देता है, जिनमें से जो है हम अपनी जो है इन्फॉर्मेशन को ढूंढने लगते हैं। जब हमारे काम की इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट पर हमको मिल जाती है तब हम उससे सेटिस्फाई होते हैं और उससे हम अपना जो है काम चला लेते हैं। इसके बाद बात आती है सिंबल्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंबल्स में मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी, @ हैशटैग, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, ठीक है। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि डेटा में आपके हर सिंबल शामिल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा में जो है उल्टे पुल्टे सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हीं को मैं प्रोसेस करके सही तरीके से आप इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो इन्हीं का इस्तेमाल करके जो है मैंने यहाँ पे एक गन बनाई है। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे एक स्माइली फेस बनाया है। तो जो हम डेटा से जो है एक इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। इन इमेज को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये एक गन है, ये एक फेस है, लेकिन इनको देख करके आप समझ नहीं सकते कि ये क्या है। तो अब आपको समझ में आया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं, जो हमें समझ में आती है, जो प्रोसेस्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या है, अनप्रोसेस है, इनमें कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है और ये डाटा जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, ये प्रोसेस की जा चुकी है। उसके बाद आते हैं हम अल्फाबेट्स के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा में मैंने एप्पल को जो तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है LPAPP। ठीक है, अब इसको देख करके आपको क्या समझ में आता है, क्या आपके दिमाग में आएगा कि ये एक एप्पल है? नहीं। इसको अगर मैं प्रोसेस करके सही तरीके से मैनेज करके रखता हूँ तो इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने एक एप्पल लिख दिया है। उसके बाद बात आती है वर्ड्स की। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, नरेंद्र मोदी, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं आपके सामने सिर्फ नरेंद्र मोदी लिखूं तो क्या आपको लगता है कि भारत में सिर्फ एक ही नरेंद्र मोदी है? क्या मैं उसी नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं जो देश का PM है, या फिर कोई और नरेंद्र मोदी भी हो सकता है? दूसरा है इंडिया। मैं सिर्फ इंडिया शब्द बोलता हूं तो मैं आपके सामने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भारत के बारे में क्या बता रहा हूं? मैं ये तो जानता हूं कि भारत एक देश है, लेकिन मैं भारत के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन सा, अब के वाला या फिर सबसे पहले वाला जो जवाहरलाल नेहरू जी थे? वहीं इस डेटा को अगर मैं इन्फॉर्मेशन में बदलना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों वर्ड्स को प्रोसेस करूंगा, अच्छी तरीके से मैनेज करूंगा और अरेंज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इनको अरेंज किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया कि जो है इन तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है, सही तरीके से इसको मैंने मैनेज किया। अब ये जो लाइन है ये आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन है, ये आपके काम की, ये हो सकता है किसी के एग्जाम में भी आ जाए, लेकिन रैंडमली अगर तीनों शब्द मैं कहीं पर भी लिख दूं तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि इनका क्या मतलब है। अब हम जान लेते हैं कि आपकी किताबों के अनुसार डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, डेटा इज ए रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस। यानी कि डेटा क्या है, एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिसको प्रोसेस करने की जरूरत है, अरेंज करने की जरूरत होती है। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हेन डेटा इज प्रोसेस, जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, अच्छी तरह से उसको जो है अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, डेटा इज यूजलेस अंटिल इट इज ऑर्गेनाइज। डेटा क्या होता है, यूजलेस होता है, यानी कि बेकार होता है जब तक कि हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, जब तक कि हम उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट डज नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग, यानी कि डेटा का कोई भी जो है एक स्पेसिफिक विशेष मतलब नहीं बनता है। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, कैरी अ लॉजिकल मीनिंग, इन्फॉर्मेशन का एक मीनिंग बनता है, एक लॉजिक बनता है कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्या है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो डेटा होता है वो इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं होता है, वो क्या होता है, वो सेल्फ स्टैंड होता है, वो अपने आप में जो है डेटा है और अपने आप में जो है स्टैंड करता है। वहीं इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो डिपेंड करती है किस पर, आपके डेटा पर। ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा से ही बन के आती है। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में आप अंतर समझ सकते हैं कि डेटा को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है।
यानी कि हम कीबोर्ड से जब भी जो है कुछ भी प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना है, ठीक है, मुझे सोनू लिखना है, तो मैं क्या एक ही बार में सोनू लिख दूंगा, नहीं लिख सकता। मैं क्या करूंगा, मैं पहले एस प्रेस करूंगा, फिर ओ, फिर एन, फिर यू, ठीक है। तो एक एक बार में जो है डेटा जो है मैंने उसको दिया, ठीक है, और बाद में प्रोसेस होकर जो आपका आउटपुट डिवाइस यानी कि आपका जो मॉनिटर है उस पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया पूरा का पूरा आपका नाम सोनू, अब वो आपका नाम बन गया, ठीक है। तो वो क्या है, सोनू मेरा नाम है, वो एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच के अंतर को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर क्या काम करते हैं, आप सभी जानते हैं कि मौसम की जानकारी देते हैं, ठीक है। तो जब वो मौसम की जानकारी देते हैं तो इनपुट के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, इनपुट के लिए जो वो क्या करते हैं, आसपास के एरिया में हवा किस प्रकार की है, एरिया में नमी किस प्रकार की है, ठीक है, मौसम का रुख क्या है, हवा कैसी है, तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल वो इनपुट के लिए करता है। लेकिन जब वो आउटपुट देता है तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, आउटपुट में वो हमें बताता है कि कब आंधी आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, ठीक है। इसी वजह से जो हमें मौसम की जानकारी मिलती है आने वाले समय की। यहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच के अंतर को समझने के लिए एक आखिरी एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ लिखा हुआ डाटा और एक तरफ है इन्फॉर्मेशन। अब आप देखिए डेटा में जो जानकारी लिखी हुई है, क्या आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन अगर मैं इसको अरेंज करके अच्छी तरह से मैनेज करके जो है सही तरीके से रखता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में, अब इन्फॉर्मेशन में अगर आप इसको देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये किसी न किसी का एड्रेस है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर एक ही बात निकल कर आती है कि हर वो चीज़ जिसका कोई मतलब बनता है, जिसका कोई मीनिंग है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। और जिस वर्ड को देख करके, जिस नंबर को देख करके आपको ये लगे कि ये पता नहीं क्या लिखा है, वो क्या है, वो आपका डेटा होता है। तो ये हुआ है हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।